प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीशु आज फिर सुबह सुबह तैयार होकर स्विमिंग के लिए तैयार हो गया। जैसे ही क्लब पहुंचा, घबराहट शुरू हो गई। स्विमिंग पूल के पास पहुंचते ही रोना शुरू। मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पिछले 1 हफ्ते से विशु यही करता है। उसे तैरने का बहुत शौक है, पर उसे पानी से डर लगता है। उसके पापा उसे बहुत समझाते हैं, विशु सुनता भी है, इसीलिए तो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है। पर पानी के पास पहुंचते ही इतना डर जाता है कि पानी में पैर भी नहीं रखता। आज स्विमिंग पूल के ट्रेनर ने भी बहुत कोशिश की, परंतु हुआ वही। आज भी बिना कोशिश किए वापस आ गए। तुम्हें हो क्या जाता है स्विमिंग पूल के पास जाकर? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पानी में डूब जाऊंगा, मेरा सांस बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रेनर होता है, मैं भी वही होता हूँ, फिर भी तुम हिम्मत नहीं करते। आई एम सॉरी पापा, पर मुझसे नहीं होगा। शायद मैं स्विमिंग के लिए बना ही नहीं। हाँ, खुशबाग हाथी को भी ऐसा ही लगा करता था। खुशबाग हाथी कौन था पापा? एक जंगल में एक बहुत प्यारा हाथी रहता था। उसका मालिक उसे एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखता था। रस्सी बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी, पर हाथी को लगता था कि वो उसे नहीं तोड़ सकता, तो सारा दिन चुपचाप बंधा रहता। जब बाकी सब काम पर चले जाते तो वह पूरा दिन अकेला रहता। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता रहता कि काश वो भी पक्षियों की तरह उड़ पाता, जंगल में घूम सकता, खुद जाकर नदी में नहा पाता। हर रोज वह सपने लेता कि वह पहाड़ों पर चढ़ रहा है, जंगल घूम रहा है, बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह। एक दिन एक खरगोश दौड़ता हुआ आया और उससे भिड़ गया। असल में वो खरगोश बेतहाशा इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। लेकिन हाथी को देखते ही कुत्ते भाग गए। खरगोश खुश हो गया। वाह, कमाल है, तुम्हें देखते ही सब भाग गए। शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? मैं मीकू खरगोश हूँ। ये मेरा जंगल है। ये जंगल तुम्हारा कैसे हुआ? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पर है। पूरे जंगल में मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, तो हुआ ना मेरा जंगल। ये सुनकर हाथी उदास होकर बैठ गया। इस जंगल में और क्या क्या है? ये जंगल बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारे जानवर और पंछी पाए जाते हैं। जंगल में बीचों बीच एक बड़ी नदी है, जिसमें हम रोज नहाने जाते हैं और पानी में छपाछप करके खूब खेलते हैं। उत्तरी छोर पर एक पहाड़ है, हम उस पहाड़ पर चढ़ने की रेस लगाते हैं। यहाँ फलों के बहुत पेड़ है, हरी ताजा घास है, तो खाने की कोई कमी नहीं। काश मैं भी तुम्हारी तरह घूम पाता। क्यों, तुम्हारे पैरों में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे मेरे मालिक ने बांध कर रखा है। देखो, मेरे पैरों में रस्सी बंधी हुई है। रस्सी को देखकर खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। ये रस्सी, ये इतनी पतली सी रस्सी तुमको बांध कर रखती है। नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। जब मैं छोटा था तब रोज रस्सी को जोर जोर से खींचता था, पर यह टूटी नहीं, इसीलिए मैं जानता हूँ कि यह बहुत मजबूत है। ये रस्सी तुम्हें कब बांधी गई थी? जब मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो ना। पर रस्सी तो वही है ना। खरगोश ने गुस्से में झल्लाकर अपना सिर पीट लिया। तुम मंदबुद्धि हो क्या? बदतमीजी क्यों करते हो? मुझे तुम पर हंसी भी आ रही है और दया भी। इतना मजबूत शरीर चाहो तो पहाड़ भी तोड़ दो, लेकिन तुम एक छोटी सी रस्सी से भी हार गए। इतने सालों से मैं इस रस्सी को देख रहा हूँ, मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाया। गलत। ये तुम्हें लगता है कि तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि बचपन का तुम्हारा जो पुराना तजुर्बा है उसे तुम आज भी दिल और दिमाग से मान रहे हो। पर यह सच नहीं है। सच यह है कि उस रस्सी से तुम कहीं कहीं ज्यादा मजबूत हो। और यह बात तुम कैसे जानते हो? तुमने अभी देखा, इतने सारे कुत्ते तुम्हें देखते ही डर के भाग गए। मतलब तुम बहुत मजबूत हो। मैं सारा दिन जंगल में घूमता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो शेर भी भाग जाता है, और अगर हाथी जोर की एक लात किसी पेड़ पर मार दे तो वह जड़ से हिल जाता है। तुमने यह सब देखा? इस जंगल का बच्चा बच्चा ये बात जानता है, बस तुम ही नहीं जानते। क्या तुम्हारा मन नहीं करता घूमने को? मैं तो हर रोज सपने देखता हूँ कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ, नदी में नहाता हूँ, और कभी कभी तो पंछी की तरह उड़ता भी हूँ। तो ये सब सच हो सकता है अगर तुम अपने डर की रस्सी तोड़ दो। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये रस्सी मैं अपने दांतों से भी काट सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा यह वहम और डर जिंदगी भर नहीं जाएंगे, और फिर इस रस्सी की जगह कोई और रस्सी तुम्हें जीने से रोक देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रस्सी को तुम खुद तोड़ो। खरगोश के इतना समझाने पर छोटे हाथी ने कोशिश की,
रस्सी पुरानी पड़ चुकी थी, इसलिए जब हाथी ने कसकर 4-5 झटके मारे तो रस्सी टूट गई। हाँ, ये तो सच में टूट गई। मैं ना कहता था, ये तुम्हारे डर और वहम की रस्सी है, इसीलिए तुम उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। रस्सी में तो कोई दम था ही नहीं कि तुम्हें रोक सकती। अब चलो मेरे साथ। फिर हाथी खरगोश के साथ अपने सपने पूरे करने निकल गया। उसने पूरा जंगल घूमकर देखा, नदी में नहाया और जब ऊंची जगह से नदी के पानी में छलांग मारी तो उड़ने का एहसास भी पा लिया। एक दिन वो खरगोश से बोला, मुझे उस दिन मेरे डर से छुटकारा नहीं दिलाया होता तो मैं गुलाम ही रहता और कभी भी इन खुशियों का आनंद नहीं उठा पाता। अब मैं कभी भी किसी से नहीं डरूंगा और अपने सपने पूरे करने के बीच में किसी रस्सी को नहीं आने दूंगा। उस दिन के बाद वह छोटा हाथी किसी इंसान, किसी जानवर, किसी आफत से नहीं डरा। वो हमेशा खुश रहा और उसका नाम ही खुशबाग हाथी पड़ गया। पापा, ये तो बहुत मजेदार कहानी थी। ये उस हाथी की नहीं, तुम्हारी कहानी है। तुम स्विमिंग पूल में उतरे बिना ही कह देते हो कि मैं डूब जाऊंगा, जबकि तुम्हारे आसपास ट्रेनर और खुद तुम्हारे पापा होते हैं। बच्चों का स्विमिंग पूल भी 2-3 फुट से ज्यादा गहरा नहीं होता। सच सामने होते हुए भी तुम आंख बंद कर लेते हो। और जैसे वो हाथी रस्सी नहीं तोड़ता था, तुम पानी में नहीं उतरते। पापा की इस बात को सुनकर विशु चुप हो गया और सोचता रहा। अगली सुबह फिर तैयार हुआ। चलिए पापा, आज डर की रस्सी तोड़ देंगे और मैं भी खुशबाग हाथी बनूंगा। उसकी बात सुनकर पापा हंस दिए। कुछ ही दिनों में विशु तैराकी सीख गया। पानी में छपाछप खेलकर और मछली की तरह तैरकर अपना छोटा सा सपना पूरा कर लिया। वो बहुत खुश था। तो देखा बच्चों, कभी कभी कोई काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने मन में कोई डर या वहम बिठा रखा होता है। फिर धीरे धीरे वह झूठ हमें सच लगने लग जाता है और हम अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। तो पढ़ाई हो या खेल, आप किसी भी डर की रस्सी को अपने पर हावी ना होने दें। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।